अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरा मूड भी काफ़ी अच्छा है। मूड क्यों अच्छा है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, बस आज ना मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं और थोड़ा सा फ्रेश हो लूँ ताकि थोड़ा सा मूड जो है ना वो भी अच्छा हो जाए। और तबीयत जो है ना वो तो ऑन एंड ऑफ चल रही है। और थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने जो है ना वो इतनी प्यारी दुआएं दी हैं, तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप सबकी सारी मुश्किलात, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, अल्लाह ताला सब दूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे जो है ना मेरा मूड क्यों अच्छा है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैं पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा टेंशन तो खैर क्या होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चल रहा था और बहुत ही अजीब फील कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं यहाँ पे आई हूँ, आपको पता है, एक सेटल्ड लाइफ थी, उसको छोड़ के यहाँ पे आना, ज़ीरो से स्टार्ट करना। और यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी ना। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये मैं हर वक्त सोचती हूँ कि मैं यूज़ करूँगी, लेकिन मुझे ज़्यादातर अपने स्ट्रेट बाल अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ। कभी जो स्ट्रेटनर वाला ब्रश है वो यूज़ कर लेती हूँ, ड्रायर यूज़ कर लेती हूँ, या हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर लेती हूँ, तो इसकी बारी बहुत ही कम आती है। ज़्यादातर मैं स्ट्रेट ही रखती हूँ। तो खैर अभी मैंने कुछ ड्राई कर लिए, कुछ मैंने छोड़ दिए कि मैं बाद में जो है ना वो ड्राई कर लूँगी। साथ साथ यहाँ पे मैं अपने सारे काम भी कर रही थी। घर सारा तो बिखरा हुआ इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी चीज़ें काफ़ी सारी जो है ना वो बिखरी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं वन बाय वन सबको सेट कर लेती हूँ। कपड़े वॉश किए हुए थे, वो कुछ ड्राई हो गए हैं, तो कुछ मैं रख लेती हूँ, कुछ जो है वो स्टिल ड्राई हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसका भी मैं अभी कोई ना कोई सोल्यूशन जो है ना वो इंशाल्लाह निकालूंगी, बल्कि कल के व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं उस्मान से जो है ना वो पूछ रही थी कि मुझे कपड़ों का बता दे, कौन से रखने हैं, कैसे रखने हैं, तो मैं उनको सेट कर लूँ। तो जैकेट्स हमारी बाहर रखी हुई थी और वो मैं अभी सारी जो ड्राई हो गई, तो उनको मैं सारा सेट करके और दोबारा से हैंग कर रही हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा टेंशन के अलावा डिप्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा चल रहा था। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये देखें मेरी जैकेट कितनी गर्म है। और आजकल मैं बाहर जाती हूँ तो मैं ये पहनती हूँ और इससे इतना इंसान गर्म रहता है। अदरवाइज़ तो कुछ भी आप पहन लें तो सर्दी आपको काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो अभी मैं काम कर रही हूँ और साथ अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे वीज़े से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे। यहाँ पे हम दोनों जो है ना वो अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे थे और पूरा दिन हमें लगा, हम नाश्ता करके बैठे थे और रात पूरी, मतलब दिन भी पूरा गुजर गया, रात भी पूरी हो गई, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस था। और यहाँ पे हम दोनों अपनी फ़ोटोज़ ले रहे थे और ऑनलाइन सब अप्लाई कर रहे थे। तो ये एक स्टूडियो बना दिया, क्योंकि हम जो भी कर रहे थे ना, जहाँ भी बैकग्राउंड पे ले रहे थे तो वो फ़ोटो नहीं उठा रहे थे, बार बार वो कह रहे थे दोबारा करें, और फिर कुछ घंटों का गैप आ रहा था और इस तरह से। तो ये मैंने एक स्टूडियो की तरह जो है ना, वो एक चादर मेरे पास थी लाइट कलर में, वो मैंने डोर पे लगा दी, रिंग लाइट्स ऑन की, और फिर हम दोनों ने जो है ना अपना अपना सारा जितना प्रोसेस है वो किया था। बहुत लंबा, बहुत लेंथी प्रोसेस था। और फाइनली जो है ना हमारा फिर हमने अप्लाई कर दिया। 1 दिसंबर को हमने अप्लाई किया था। तो टेंशन इस वजह से चल रही थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लाइफ में ना ऐसा लग रहा था कुछ भी सही नहीं हो रहा, कुछ भी सेट नहीं जा रहा। एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक टेंशन, फिर उसके बाद यहाँ पे अकेला रहना, सरवाइव करना। और अपनी एक सेट लाइफ होती है फैमिली के साथ, कोई भी इस तरह से छोड़ के नहीं आता। कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, और हमने इतने साल वहाँ पे देख लिया था, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, कुछ इस तरह से नहीं हो रहा था। तो आपके ये पीक के टाइम होते हैं जो कि आप अपने फ्यूचर के लिए या अपने लिए देते हैं, तभी आप कल को कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मुझे कभी कभी जब कमेंट्स आते हैं ना कि आप बीमार होती हैं या अकेली होती हैं, इस तरह से आप वापस चले जाएं, तो हमने इतनी एफ़र्ट की, इतनी स्ट्रगल की, दोबारा से सब कुछ स्टार्ट किया। वो इसलिए नहीं किया था कि हम बीच में छोड़ के और वापस चले जाएं। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कहते हैं ना, कीमत पे करनी होती है। थोड़ी मुश्किलें, बहुत मुश्किलें भी आती हैं, बहुत आजमाइशें आती हैं, उसके बाद ही आप कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। तो मैं पिछले दिनों बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और मेरी हालत बहुत ही अजीब रहने लग गई थी, क्योंकि एक के बाद एक टेंशन्स, पहले स्टडी की टेंशन्स, फिर उसके बाद रिज़ल्ट, एग्ज़ाम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी, सब कुछ मैनेज करना, स्ट्रगल करना, सरवाइव करना। उसके बाद हमने फर्स्ट को अपना वीज़ा अप्लाई किया था। हमारी कोशिश थी कि हमारा हो जाए जल्दी, क्योंकि आगे क्रिसमस की जो है ना इनकी हॉलीडेज़ भी शुरू हो जाती हैं।
तो उस्मान का जो है वो रिप्लाई आ गया था 13 को, और उनका जो है ना वो हो गया था। मेरा जो है ना वो नहीं आया था। आधी फ़ीस हमने दी थी जो उनकी होती है, हाफ़ जो है वो मेरी उन्होंने नहीं की थी कि बाद में करेंगे जब एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर मुझे भी आई ईमेल कि आप अपना जो है ना वो जितना भी आपका है तो वो आप पे कर दें। वो फिर पे किया, और वो भी अच्छा खासा अमाउंट होता है, हम 2 का हमने पे करना था, तो वो हमने किया। फिर उसके बाद हम रेगुलर मतलब देख रहे थे, वेट कर रहे थे, और टेंशन में ही थे, समझ ही नहीं आ रही थी आगे क्या होगा। इसीलिए मुझे कभी कभी कमेंट्स आते थे आप घर बदल दें, तो घर बदलना भी इतना ईजी नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना है, स्टे करना है, कैसे करना है। तो हम लोग जो है ना बस वो इसी टेंशन में चल रहे थे, और एक के बाद एक टेंशन्स। मुझे इतने महीनों के बाद डेट मिली थी, मेरे टेस्ट होने थे, और जब मैंने जाना था तो उससे एक दिन पहले उस्मान की तबीयत ख़राब हो गई, तो वो भी मुझे कैंसिल करने पड़े, क्योंकि उनको इस हालत में छोड़ के मैं नहीं जा सकती थी। तो अजीब सा ही ना बस सब कुछ चल रहा था। और मुझे कभी कभी जब ये कमेंट्स आते थे आपके व्यूज़ नहीं आ रहे अच्छे, और आप इस तरह से चेंज करें कुछ। चैनल मैंने बहुत ही प्यार से बनाया, इसको यहाँ तक लाई हूँ, और मैं बस काम कर रही थी, क्योंकि जाहिर है मैं काम करना छोड़ नहीं सकती थी। यहाँ तक आके इस स्टेज पे आके मैं अपने चैनल को मज़ीद तो पीछे नहीं ले जा सकती थी। तो बस ये था कि जो कुछ हो रहा था वो मैं शेयर कर रही थी, और बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे चल रही थी जो कि मैं आपको बता रही थी कि मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो हालत मेरी इस वजह से ज़्यादा ही ख़राब रहने लग गई, हेल्थ के इश्यूज़ भी रहने लग गए, प्रॉब्लम्स बहुत रहने लग गई, अजीब से नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिविटी जो है ना, इस तरह से नेगेटिविटी नहीं थी, मतलब अजीब से ही जो है ना वो कुछ चल रहा था। हालांकि अगर मुझे जो मेरे पुराने व्यूवर्स देखते हैं, जानते हैं, उनको पता है मैं बहुत ही कम नेगेटिव साइड पे जाती हूँ, या इस तरह से मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद थोड़ी इस मामले में स्ट्रॉन्ग भी हूँ, और मेरा अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो मैं फ़ौरन से जो है ना वो बस अल्लाह ताला के आगे कहते हैं ना अकेले में बैठ के रो लेती हूँ, मांग लेती हूँ, बस दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और कुछ ऐसा नहीं करती कि जिस पे मुझे बाद में रिग्रेट हो कि मैंने ऐसा कुछ बुरा किया या ऐसा सोचा है। तो अभी जो ये दिन चल रहे थे ना, उसमें अजीब अजीब ख्याल आते थे, और अजीब सा ही सब कुछ चल रहा था। तो फिर फाइनली ये हुआ कि अभी मैं आपको बता रही थी कि मेरा मूड इसलिए अच्छा था कि आज सुबह को जो है ना वो मेरी भी आ गई मेल, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों का वीज़ा लग गया। पहले स्टडी की बहुत टेंशन ली, क्योंकि लास्ट स्टेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई थी, और जब आप अपना वो सारा कंप्लीट कर लेते हैं ना टाइम पे, तभी आप उसके बाद अपना नेक्स्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आपका वीज़ा लग जाता है। तो अभी तो हमारा जो है ना वो एक्सपायर होने वाला था, तो अब हम यही सोच रहे थे क्या करना है, कैसे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम दोनों का जो है ना वो वीज़ा लग गया है। मैं जो है वो एज अ डिपेंडेंट मेरा लगा है, और उस्मान का तो मेन ही है, वो उनका लगा है। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई, और उसके साथ ये है कि लेटर भी आ गया। मेरे टेस्ट जो सारे कैंसिल कराए थे ना, तो उसका आज सुबह कोई दिन के टाइम उसका भी लेटर आ गया कि नेक्स्ट उन्होंने मुझे 1-2 महीने बाद की डेट दिया। तो वो भी बड़ी बात है, क्योंकि डेट देते ही नहीं, आप कुछ भी कर लें। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, हम इंसान जो है ना वो कहते हैं ना कभी कभी मायूस हो जाते हैं, मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके साथ मैं सिर्फ इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मेरी बातों से बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिलती है, एक उम्मीद नज़र आती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इस वजह से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम इंसान कभी कभी वाकई बेसब्रे हो जाते हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान है, गलतियाँ होती हैं, मायूसी आने लग जाती है, और अकेलापन जो है ना यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा तंग इस तरह से करने लग गया था कि ऐसा लगता था लाइफ में कुछ जा ही नहीं रहा। घर में इतने प्रॉब्लम्स, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और उसके अलावा लाइफ में प्रॉब्लम्स, बस यही सब कुछ चल रहा था। लेकिन खैर, आजमाइशें आती हैं, मुश्किल टाइम आता है, उसके बाद ही अच्छा टाइम भी आता है। इस बात पे तो हमारा यकीन है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, खुशी है। तो खैर, ये है अपडेट। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वीज़ा लग गया हमारा आगे का, और अभी उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला अब देखेंगे कि अब आगे क्या करना है। आगे का इसलिए कुछ प्लान नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब आपका वीज़ा लगता है फिर उसके बाद ही आप देखते हैं, आप प्लान करते हैं जॉब्स का या और कुछ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये एक और जो कहते हैं ना स्टेप, हम आगे आ गए, और अब इंशाल्लाह ताला होप्स हो कि चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी। बहुत ही मुश्किल टाइम गुजारा है। आप लोग तो बस यही देखते थे ना जो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाती थी, लेकिन इसके बैक एंड पे हम दोनों ने जितनी अकेले स्ट्रगल की है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की है। क्योंकि आप जब वैसे आते हैं, आपकी जॉब होती है या आप आके ज्वाइन कर लेते हैं, वो आपका एक सेटअप चल जाता है। जब आप एज अ स्टूडेंट आते हैं तो उसमें आपको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको जो है ना फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, आपने सर्वाइव करना होता है। सारी जो चीज़ चल रही होती है ना वो सर्वाइवल की चल रही होती है।
तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मैं बड़ी रिलैक्स हूँ और मैं अंदर से जो है ना वो आज बहुत बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच आप सबका, आप सब ने इतना प्यार दिया है, इतना अच्छा गाइड किया है। कभी कभी मेरा दिल खफा भी हो जाता है, मतलब अफसोस होता है मुझे जब लोग कुछ ऐसे नेगेटिव बात करते हैं, लेकिन उसके साथ फिर मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ, प्राउड फील करती हूँ कि कुछ बल्कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो मुझे रेगुलर देखते हैं, दुआएं देते हैं, गाइड करते हैं, आप सब ने मुझे इतनी चीज़ों पे, इतनी बातों पे इतना अच्छा गाइड किया है कि मैं बस दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ का डिसीजन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया मुश्किल टाइम भी। अपनों को छोड़ के ना कोई भी खुशी से इस तरह दूर नहीं जाता, कोई ना कोई मजबूरियाँ होती हैं। और अब जो पाकिस्तान के हालात अब देख रहे हैं, जो हम अब देख रहे हैं, तो अब तो हमारे घर वाले भी कभी कभी यही बात करते हैं कि अच्छा है कि अच्छे टाइम पे आप लोग चले गए हो, कम से कम कुछ ना कुछ अपना फ्यूचर तो बना लोगे, यहाँ पे क्या है। और अभी हम देखते हैं जैसे उस्मान टेलीकॉम में थे तो हर चीज़ वहाँ पे ख़त्म होती जा रही है, सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। तब भी उस्मान को जो है ना, जब कोविड आया था तो उन्होंने लेटर भेजा था और 6 अक्टूबर को उनको आया था कि आप जो है ना बस इस पोस्ट के लिए हम सारे बंद कर रहे हैं। और उससे एक स्टेप, 2-3 स्टेप बल्कि पीछे की जो है ना उन्हें ऑफ़र की थी, बट उस्मान ने कहा नहीं, जब हम मेहनत करते हैं, इतना टाइम देते हैं, इंसान को आगे की तरफ जाना चाहिए, मैं मज़ीद पीछे क्यों जाऊँ। तो फिर हमने अचानक से ये डिसीजन लिया कि चलो एक जो है ना वो अपनी लक आजमाते हैं, एक स्टेप लेते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं, निकलते हैं, देखेंगे फिर आगे। अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाता है। तो मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफ़ें, ये सब कुछ तो आता ही है, लेकिन साथ साथ जो है ना वो उसके बाद का जो रिज़ल्ट है वो भी बेहतरीन होता है, और जो होता है वो हमारे हक़ में बेहतर होता है, इसी बात पे हमारा यकीन है। तो आज मैं क्या बना रही हूँ ये अब मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा मैं ये गुड न्यूज़ पहले आपके साथ शेयर कर लूँ। डेली मुझे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, स्टडी कंप्लीट हो गई, आप फिर कैसे रह रहे हैं। तो हम लोगों ने अप्लाई कर दिया था और अभी वीज़ा हमारा एक्सपायर नहीं हुआ था, काफ़ी महीना या उससे भी ज़्यादा रहता था, तो हमने अप्लाई कर दिया था। तो अब जो है ना वो आ गया है, तो वो सब कुछ हो गया प्रोसेस। और अब हमारा जो है ना वो जैसे पहले स्टूडेंट वीज़ा था तो वो भी चेंज हो गया हमारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब उस्मान को कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। तो पहले तो जॉब्स के जो आवर्स थे वो भी कम अलाउ थे उनको, क्योंकि स्टूडेंट फुल टाइम जॉब नहीं कर सकता, तो वो एज अ पार्ट टाइम ही जॉब कर रहे थे। स्टूडेंट्स जो है ना तो उनका अलग हिसाब होता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से अब खैर खैरियत के साथ जो है ना इंशाल्लाह ताला अब आगे का प्लान करेंगे। आप लोग हमेशा की तरह हमें आगे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब मैं आपको ये बताऊं कि मैं आज क्या बना रही हूँ। चिकन मेरे पास रखा हुआ था फ्रीज़र में, तो वो मैंने निकाल के और थोड़ी देर के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने आपको रेसिपी बताई नहीं, क्योंकि मैं आज वैसे मैं सोच रही थी रेसिपी आपके साथ ये शेयर करूँगी, लेकिन मैं बस आपसे शेयर करना चाह रही थी, बातों में बिज़ी थी कुछ, तो मैंने कहा कि चलो मैं ये शेयर कर लूँ। और मैं नान बना रही हूँ, उसके साथ मैंने बेक होने के लिए रख दिया है चिकन और कुछ प्याज, और उसके साथ जो है ना मैंने आलू काट के और वो मैंने रख दिया। अभी आप देखिएगा, मैं आपको फाइनल लुक उनकी भी दिखाती हूँ। साथ साथ मैं नान बना रही थी, आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था। उस्मान जो है ना वो इस तरह की रोटी नान बड़े कम खाते हैं, इसलिए मैं कम ही बनाती हूँ। वो ज़्यादातर गंदम की रोटी या नान खाते हैं। अब मैं सोच रही थी उसके साथ मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि वो कैसे बनते हैं। और यहाँ पे मैंने अंडा और थोड़ा सा येलो फूड कलर और उसके साथ थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स करके इस पर ब्रश कर लिया है। और एक पे मैंने तिल लगा दिए हैं, एक पे मैंने लगा दिए हैं जो कलवंजी होती है ना वो लगाई है। तो ये जो है ना मैंने रख दिए थे बेक होने के लिए, और ये अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। जब ये बेक हो गए थे, इन पे मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया था। बहुत ही मज़े के बने थे। और बस ये था कि इन दिनों में मैं अब सोच रही थी कि बहुत ही जो है ना बस जिनमें एफ़र्ट कम करनी है वो चीज़ें बनाऊँ, लेकिन फिर भी दिल तो चाहता है आपका, एक जैसी चीज़ आप डेली नहीं खा सकते हैं, दिल चाहता है इस तरह से। सर्दी ज़्यादा हो तो फिर आपको पता है सर्दियों में इस तरह के खाने और ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, ये बन गए हैं जी मज़ेदार से नान। और कलर देने के लिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर इसमें डाला था। तो बस जी, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। खुश रहें जी। अभी भी जब मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप सब ने मुझे इतनी दुआएं दी हैं, इतना प्यार दिया है कि मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत ही लकी हूँ। और अफसोस भी होता है कि इंसान पता नहीं ऐसे क्यों सोचता है, इंसान है ना हम लोग भी, तो बस हो जाता है इस तरह से। लेकिन जब आपकी दुआएं मैं देखती हूँ ना, बस दिल खुश हो जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे नई उम्मीद जो है ना वो दिल में मेरे दोबारा से पैदा हो जाती है।
तो आप लोगों को जैसे मेरी बातें थोड़ी सी मोटिवेट करती हैं, तो मुझे भी इसी तरह से आपका प्यार, आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस मोटिवेट करते हैं। तो अपने व्लॉग्स में मैं अपना 100% उस तरह से नहीं दे सक रही थी, आई नो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपके साथ इन टच रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी प्यारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। और खुश रहें जी, लोगों को भी खुश रहें, जिएँ अपनी ज़िंदगी खुल के जिएँ और बाकी सबको भी जीने दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।